गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। अब गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरु गणे, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा। और वास्तव में गुरु शब्द पर्याप्त है। जैसे आध्यात्मिक गुरु संत होते हैं, लेकिन वो संत नकली हैं, उनका ज्ञान कंप्लीट है नहीं, जिस कारण से अब सतगुरु शब्द लगा दिया। तो यहाँ लिखा है कि जो आप जी को सतगुरु मिल गए उनको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो। वो तो प्रत्येक व्याख्या में पूर्ण है, प्रत्येक संज्ञा में, प्रत्येक उपमा में। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते। यदि गुरु जी को तुम मानुष मानते हो, सिंपल मैन मानते हो, ते नर कहिए अंध। वो ज्ञानहीन हैं, ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। और वह दुखी संसार में आ गए फिर काल के फंद, काल के बंधन। अब देखा अपने महावीर जैन की के दुर्गति हुई। कहते ये संकट फेर रहेंगे जब सतगुरु मिल गए, सतगुरु को आपने एज ए गॉड रिस्पेक्ट नहीं किया, कंसिडर नहीं किया, तो गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। और ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंद। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, एक गणित के अंदर एक प्रश्न, एक ब्याज का एक चैप्टर होता है। उसमें सपोज करना होता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, जबकि वास्तविक मूलधन करोड़ों रुपए में होता है। उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। और जब तक हम 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे, भले ही वो करोड़ों रुपये की तुलना में एक छोटी राशि है, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए आप जी ने गुरु जी को मान लो, गुरु जी भगवान, गुरु जी गॉड हैं हमारे। और फिर उनको जैसे हम परमात्मा के सामने जाते हैं, परमात्मा से जाएंगे हम, जैसे वह भगवान आ जाते हैं। यदि आप ऐसा ही व्यवहार करोगे ऐसे वैसे, तो परमात्मा नाराज होंगे। तो परमात्मा नाराज ना होना चाहिए। परमात्मा के नाराज होने के कारण तो हम यहाँ कष्ट उठा रहे हैं। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात से मारा टूट न जावे ने। इतना भय लगे परमात्मा गुरु जी के दरबार में आकर परमात्मा तुल माने। और ऐसी कोई बात, ऐसा मन में कोई विचार, कोई ऐसे अवगुण ना हो जा जिससे गुरु जी का और आपका प्रेम भंग हो जा, यानी जो श्रद्धा आपकी है उसमें कोई फर्क पड़ जावे, वो नहीं पड़ना चाहिए, फिर व्यर्थ हो जाएगा आपका जीवन। तो इस प्रकार हमने गुरु जी को परमात्मा मान के, क्योंकि जाना है भगवान के दरबार में, और वहाँ पर सबसे पहले इस दास के रूप में आपको प्रभु मिलेगा, परमेश्वर मिलेंगे त्रिकुटी पे। त्रिकुटी पर जाकर तुम्हारी वहाँ छटनी होएगी। यहाँ आप जी ने जैसी श्रद्धा इस दास के प्रति बनाई है, जैसे पौधे का, जैसे गेहूं का पौधा पक जाता है, बाली आ जाए ऊपर, अपने आप पता लग जाता है कि ये गेहूं है, और उसके अंदर एक कोबाड़ भी होता है, गेहूं जैसा डंगा, खरपतवार, एज इट इज सेम टू सेम प्लांट होता है, वो दोनों एक जैसे पौधे होते हैं। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाते हैं और दोनों के ऊपर वो बाली आ जाती है, तब उनका पता लगता है कि ये खरपतवार है, ये गेहूं है। ऐसे ही जिन्होंने यहाँ गुरुजी को परमात्मा तुल जान कर और निष्कपट भाव से, सच्ची श्रद्धा से साधना सेवा भक्ति कर रखी है, तो त्रिकुटी बजाते ऐसे बाल निकड़ाओगी थारा अपने आप, और पता लग जाएगा कि यू खरा हर यू खोटा। तो उस खराब पौधे ने निकाल के किसान बाहर फेंक देता है, फिर वो आग में फूंक दिया जाता है, व्यर्थ होता, गधे खाओ उसने। और गेहूं को अपने ला करके कोठ्या में डाल लेता है,
तो ऐसे ही आप जी ने जैसे भाव से, जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति सच्चे दिल से यहाँ की है, तो वहाँ आपका फल आपके सिर पर लिखा पाओगा। और वहाँ फिर आपकी कैसी गतिविधि होगी, आपकी कैसी वहाँ भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तो वहाँ उसी का, वहाँ एक समझो परीक्षा एग्जाम है आपका। और वहाँ भी आपने ऐसा ही मन में दोष कपट रखा, जैसा यहाँ रख रहे हो वैसा ही वहाँ होगा, जैसा दिन में करते हो वैसा सौंपना होगा। अब जैसे आप जी को सौंपन आते हैं, तो जैसा व्यवहार आप यहाँ इस दास के साथ कर रहे हो वैसा ही सौंपन में आएगा। तो इसी प्रकार वहाँ भी एक सौंपन होगा। आप होंगे, परमात्मा होंगे इस दास के रूप में। तो वहाँ अगर आपने, आपकी रिहर्सल में कमी रहेगी, आपने ट्रेनिंग ठीक ना करी, तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फिर वो व्यक्ति कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो वहाँ से गिरे हुए इंसान फिर बहुत देर से संभलते हैं, क्योंकि इतना दिन और संग रहे और इतना ज्ञान सुना और फिर बकवाद भर ली। तो इस प्रकार पुण्यात्मा, आप जी ने बहुत उत्तम स्थान पर जाना है, और उसके लिए उत्तम ही कर्म आपने करने होंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु जी का कितना महत्व बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी। जब तक आप जी की इतनी श्रद्धा गुरु में नहीं होगी, और जैसी श्रद्धा गुरु जी में है उतनी ही परमात्मा में काउंट होएगी, मानी जाएगी। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहाँ मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहाँ भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना। वहाँ पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये नियम है ईश्वर। और तुम चरण छुओ और के किसी सासू के, कि तो ससुरे के, कि तो और बड़े छोटे के, सपने में भी ना छूने चाहिए अपन। भाव ये नहीं है कि हमने किसी का सत्कार नहीं करना है, या किसी को प्यार नहीं देना है, या शिष्टाचार खत्म कर देना है। नहीं, उस शिष्टाचार के तरीके गलत कर लिया हमने। और पुत्र वधू सासू के चरण छुआ करे, नो चरण दाबेगी नो, और वह नो कहे बेटी बूढ़ सुहागन हो, हाँ दूधा नहाओ पूता फड़ियो। अब वो छोटी मोटी को पूर्व जन्म की को कमाई हो, वह वो उतनी सौंप दी, आप खाली खोखा होगी। हम चरण इसलिए छुआ करते कि ये खुश होकर अपना आशीर्वाद दे दे, कुछ लाभ मिले। और चरण छूटते कौन सा बुढ़े के को पैरों का दर्द ठीक हुआ है। अगर मान ले किसी बुजुर्ग के, चाहे बड़े के चाहे छोटे के, आपसे छोटे भाण बेटी भाई जैसे बहनें हैं, आपसे बड़ी सास का की पिंडी दुखे हैं, तो उनके पैर दबाओ खूब अच्छी तरह। एज है मरीज जान के, आवश्यकता समझ के वो बेशक सेवा करो, मालिश करो, सिर में करो, पैरा में करो, तलव्या में करो, किसी तरह सेवा करो। पाँव धो, गर्म पानी तें जग को ठंड लाग रही होता है, सेवा कर दो। लेकिन एक औपचारिक जो चरण छूने, ये भक्ति मार्ग में बाधक है, ये नहीं करना। तो वहाँ गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो वहाँ गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। पुणात्माओं, इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। जैसे आप जी के पुण्य जब तक चल रहे हैं पूर्व जन्म के, तो तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं, संतान भी अच्छी है, पुत्र पुत्री होगी, उनकी शादी ब्याह भी कर दिए, उनको भी संतान होगी भगवान उनके संस्कारवश।
और जब तक आपके पुण्य हैं तो आप जी को कोई आपत्ति आई नहीं। जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे उसके बाद आपके पापों का दौर शुरू होगा। तो पापों का दौर जब शुरू होगा तो कष्ट पर कष्ट आएंगे। अब जो व्यक्ति घने दुखी हो जाते हैं ना, वो क्या कहा करें कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया, इसलिए हम आपत्ति आएगी। अब राम रूठ गया, पुण्य अक्षीण हो गए, पाप शुरू हो गए, तो कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, राम रूठ गया आपका, गुरु की शरण में जावे। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रूठ गया, दुख हो गया, आपत्ति आई, तो संत की यानी परम संत की शरण में जावे गुरु। अब गुरु कहो तो सदगुरु कहो, क्योंकि आप समझ गए इस बात को कि झूठे जो नकली हैं वो गुरु भी नहीं है लेकिन गुरु कहलाते, इसलिए सतगुरु कहा। लेकिन अब सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो, आपको समझ में आ गया कि जो पूरे संत हैं उन्हीं के विषय बताया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ पर्वतों पर गुफाओं में बरमिया भटका और संत मिले भगवान जैसे। संत मिल गए, परम संत मिल गए, वो सुख दिए जो भगवान दिया करता है। जैसे आप जी एक तरफ तो हैंड पंप है जिसमें से जल निकलता है मीठा, और एक तरफ आपके घड़े में जल है। जब तक आपके घड़े में जल है और आप कहीं घर पे हो चाहे कहीं मजदूरी कर रहे हो, दुकान पे, खेत में, कहीं पर भी हो, तो आपको कोई आपत्ति नहीं, प्यास लगी गट गट पानी पी लिया। और जब मटके का जल समाप्त हो गया घड़े का, फिर आपत्ति आई, समस्या आ गई, प्यासे मर गए, फिर चले कहाँ, हैंडपंप के पास। हैंडपंप पर गए और वहाँ हैंडपंप की सेवा की और फिर मटका भर लिया। सेवा में पूजा यानी जो उसका विधि विधान है वो हलाया, उसको डंडा फेरा उसका हैंडपंप का हैंडल और जल भर लिया, मटका भर के आ गए। तो आप जी के पुण्य क्षीण हो गया, आपका मटका खाली हो गया। कहाँ जाइए, संत के पास, गुरु जी के पास, और जैसे गुरु जी साधना सेवा बताएं वो हैंडल लाइए, यानी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, साधना कीजिए, फिर मटका भर जाएगा। और यदि कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्मा एक तरफ हैंडपंप है और एक तरफ एक मटके में आपके घड़ा बढ़ा दे रहा है। एक तरफ परमात्मा खड़े हैं, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं। आपसे परमात्मा प्रश्न कर रहे हैं कि तुम किसको चाहोगे, हैंडपंप को चाहेंगे हम, बुद्धिमान होगा तो। अब कोई नहीं कहे तो मटके का जल चाहिए या हैंडपंप, तो हैंडपंप में तो 1000 मटके भर ले। और हैंडपंप, अब जैसे परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए और कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना करे सहाय। आप जी ने हैंडपंप की ठीक मेंटेनेंस करी नहीं, हैंडलिंग ठीक करी नहीं, हैंडपंप खराब हो कर दिया। हैंडपंप खराब हो गया तो गुरु जी रूठ गए। अब वो जल नहीं मिलेगा, वो जल मिलेगा नहीं जो हैंडपंप से मिल रहा था। जब आपका राम रूठा, गुरु जी के पास गए, आपको विधि बताई, साधना दी, अपना आशीर्वाद से कुछ लाभ दिया। और यदि आप जी ने गुरु जी को रुष्ट कर लिया, हैंडपंप ही खराब कर दिया, तो फिर क्या मिलेगा। हैंडपंप खराब हो गया तो बेस से गलाए जाइए डंडे ने, कुछ लाभ नहीं होना उस हैंडल से। गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना हो, ताको काल घसीट ही राख सके ना को।
कई कह करने भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आते हैं उनके मन का दोष निकलता नहीं, और फिर उनको हम यहाँ खुरका धमका देते हैं, भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तुम छोड़ नहीं रहे तो मत आया करो, फायदा क्या होगा। या कोई और गलतियाँ करते हैं, मन में दोष नहीं निकलता तो वो फिर घर छोड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, खा लो धक्के। पृथ्वी पर कोई नहीं संत आज के दिन, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। और जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। तो यहाँ से जो आप गुरुजी रूठ जाते हैं, गुरु के दिल से उतरे, जो गुरुजी के मन से उतर गया कि आदमी ठीक होना, या बहन बेटी भक्ति नहीं कर रही है या बकवाद करते हैं, ड्रामाबाजी करें, तो वो दिल से उतर गए तो उनका नाम कट गया। और कहते उनको काल घसीट ही राख सके नहीं कोई। तो यहाँ क्या बताए हैं कि गुरु के रूठते हरि की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे साए। एंड पंप खराब कर लिया तो आपका जो है जल ने लाभ देना बंद कर दिया, जल मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। यहाँ भी दुखी होंगे वो व्यक्ति जिस किसी पुण्यात्मा ने यहाँ पर इस दास के साथ रहकर भक्ति करी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, और फिर अपनी नालायकी ते गलती करके यहाँ से निकल गया और चला गया कहीं और धक्के खा भाई या घर पे रहता है, तो उसको जब तक उसके पुण्य इस 3 साल में किए हुए सत साधना और भक्ति के जो पुण्य हैं वो जब तक उसके चलेंगे, वो मटका भरा हुआ है, भर लिया उसने, और अग एंड पंप खराब कर दिया। जब तक वो घड़ा पानी का चल रहा है, रोजाना 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास घट ही रहे, उसमें प्रवेश नहीं हो रहा, आउटपुट ही है, इनपुट नहीं है उसके अंदर, तो एक दिन वो अक्षीण होंगे। हो सकते हैं वह 2 वर्ष में हो, 4 वर्ष में हो, 5 वर्ष में हो, 10 वर्ष में, फिर उनकी वही दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि हैंडपंप खराब कर दिया। और जो हो गए गुरुद्रोही, ठीक है ऐसे व्यक्ति है, नहीं आए फिर दुखी सुखी बान लग रहे हैं, 1 साल में आया, कोई 4 साल में आया, धक्के खा के बिरान मैटी होली, दोबारा फिर आ रहे, आना चाहिए, कोई बात नहीं, 1-2 बार हम खुरकावा धमकावांगे, लेकिन हमने तो उतने अच्छे लगते हो अपने बच्चों की तरह। और जो हो जाते हैं गुरुद्रोही, उसको तो कभी असंग जन्म भी भगवान मनुष्य जन्म नहीं देगा। ठीक है, अब तक वो पुण्य है उसके चलते रहेंगे, जितने 1 वर्ष चलेंगे, 10 वर्ष चलेंगे, 20 वर्ष चलेंगे, आगे वह दुर्गति होगी इस प्राणी की सोची भी नहीं जा सकती। तो पुण्यात्माओं, जय इब कै सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखुरो, चरणा ऊपर शीस धरूं, कहो जो कैडी हो। अब क्या बताते हैं, ये जो वाणी हम बोलते प्रतिदिन, उनका अब निष्कर्ष समझ में आएगा आपके। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। अब जब सही ज्ञान आपको हो जाएगा, उससे में समझ में आएगी कि हे परमात्मा, हे गुरु जी, आप हमसे भूलियो मत। आपके पास से लाखों लोग आ जाएं, क्योंकि सब दुखी आत्माएं आकर यहाँ सुख ग्रहण करती हैं, तो वो तो आपको चाहेंगी। आप हमने ना भूलिए, क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगी आत्माएं भगत, लेकिन मुझ भगत को आप जैसे सतगुरु नहीं मिलेंगे इस पृथ्वी पे। जय इब कै सतगुरु मिले, सतगुरु, नकले गुरु तो नरे मिल लिया हमने। सब दुख आँखों रो, ये बातें हैं पुण्यात्मा जो दूसरे पंथों के पास, संतों के पास 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष बर्बाद करके रोते हैं, यहाँ पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखते जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है।
रात को भी कहते बैठ कर रोते हमारा क्या हाल हो गया, ये कहाँ गया, इतना जीवन बर्बाद कर दिया मैं हैं। अरे परमात्मा बड़ी दया हुई, अब सतगुरु का मार्ग मिल गया। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे वो पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। अब जो दूसरे पंथों से आते हैं जब उनको पता चल जाता है, क्योंकि इस ज्ञान पुस्तक हमने छापी है, ज्ञान गंगा वितरित कर रहे हैं भक्तजन, उसको पढ़कर अब दूसरे पंथों की पुण्यात्माएं रो रो कर आ रही हैं, भटक रही हैं और बताती हैं कि इतने दिन मैंने वहाँ बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं मिला, ये नुकसान हो गया, इतना जीवन बर्बाद हो गया। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। और फिर कहते हैं गुरु जी आप ना भूलियो हमें, और आप भूल गए फिर कहाँ जाएंगे, हमें कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पर। हम जैसे तो आप जी को बहुत अच्छी आत्माएं और भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आप जैसे गुरुदेव हमें नहीं मिल पाओगे। पुण्यात्माओं, आप जी का बहुत ही अच्छा सौभाग्य है, जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके साथ हैं, जो आप जी को इस पीक टाइम में, इस भक्ति काल में आपका मनुष्य जन्म है, और पूरी पृथ्वी पर जिसको मानव शरीर प्राप्त है वो पुण्यकर्मी प्राणी है। उनसे अधिक पुण्यकर्मी वो हैं जो यहाँ जुड़ जाएंगे, इस मालिक के शरण में आ जाएंगे, इस दास के माध्यम से उपदेश प्राप्त कर लेंगे, वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी है। और अब भी जो रह जाएंगे वो मनुष्य जीवन पाकर भी अपना जीवन व्यर्थ करके जाएंगे। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। अब मनुष्य जीवन पाकर जो सत साधना नहीं करते वो तो ऐसे हैं जैसे वेल विदाउट वाटर, यानी जल रहित कूप। कितना अच्छा सुंदर कुआं बना हो और उसमें जल है नहीं, तो नाम बेशक कुआं है पर उस गुण कुएं के को ना। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो सत साधना नहीं कर रहे वह भले ही मनुष्य कहलाते हैं पर उनमें गुण मनुष्य के नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं समझा है तो सिर दर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा। बोलो सतगुरुदेव की जय।